हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह जी हैं। ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए सम्मान आंदोलन आपकी पार्टी करने जा रही है। दलित अस्मिता के सवाल पर पूरे उत्तर प्रदेश में अब आप लोग एक माहौल बनाएंगे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। ये इतना जरूरी था क्या? एक बार फिर से अगर आरोप आप लोगों पर लगता है कि जातिवाद की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, तो इस आरोप में दम तो है ना फिर, जब आप पीडीए सम्मान आंदोलन जैसे जातिगत मुद्दे उठाएंगे? देखिए, पीडीए प्लेटफॉर्म इसीलिए बना है कि समाज का कोई भी तबका हो, वो चाहे सवर्ण समाज से आवे, बैकवर्ड समाज से आए, अति पिछड़ा से आवे, अनुसूचित से आवे, यदि कहीं उसके साथ उसके ऊपर अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने का काम यदि शासन प्रशासन में बैठे लोगों के द्वारा होगा, तो उसकी आवाज़ दबे न, उसकी आवाज़ को बल प्रदान करने के लिए पीडीए हमेशा तैयार रहता है और समाज के अंदर ये जागरूकता लाता है कि अब ये आज़ादी के पहले वाला भारत नहीं है। अब ये अंबेडकर के जी के द्वारा लिखे गए संविधान से चलने वाला भारत है। तो बाबा साहब ने जो संविधान में आपको अधिकार दिए हैं, आप उस अधिकार के तहत अपने हक की लड़ाई के लिए एक साथ होइए, क्योंकि माननीय काशीराम जी ने कहा था कि कमज़ोर लकड़ी अकेले रहेगी तो टूट जाएगी, अगर 10 कमज़ोर लकड़ी एक साथ एकजुट हो जाएगी तो कोई मजबूत से मजबूत आदमी भी उसे नहीं तोड़ सकता। तो रामजी लाल सुमन तो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो कैसे कमज़ोर हो गए? देखिए, आपका नज़रिया क्या है? आपका नज़रिया आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन का सिद्धांत लाया, उस सिद्धांत में सामाजिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको एक सामाजिक मजबूती प्रदान करने के लिए, समाज में स्थान देने के लिए अगर रिजर्वेशन की ज़रूरत है तो उस रिजर्वेशन को संविधान का अंग बनाया। और समाजवादी पार्टी ये मानती है कि रामजी लाल सुमन हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ मुद्दे ऐसे थे जो इतिहास का दृष्टांत दे करके उन्होंने सदन के अंदर उठाए, लेकिन जो काम सदन की पीठ पर बैठे हुए अध्यक्ष जी को करना चाहिए, कि यदि उनको लगता था कि ये शब्द गलत है, यदि उनको लगता था कि ये जो तथ्य दे रहे हैं वो गलत है, तो उनको एथेंटिकेट करना चाहिए कि आप 2 दिन के अंदर में इसका प्रमाण पीठ के सामने रखिए, नहीं सदन आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो कार्रवाई सदन में बैठा हुआ व्यक्ति सदन पर अगर कोई बात सदन के अंदर देता है तो उसको सजा देने, उसको उसके आवाज़ को कार्रवाई से निकालने और उसको दंड देने का अधिकार सदन के पीठ को है। और सदन में तमाम कई ऐसे अवसर आए हैं जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। तमाम तरीके के आरोप हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह के ऊपर लगाए गए हैं। तमाम तरीके के नेता हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के ऊपर लगाए गए हैं, सोनिया जी के ऊपर लगाए गए हैं। लेकिन यदि उन चीज़ों का संज्ञान लेकर के किसी प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश होगी तो ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। लेकिन आपके सांसद भी तो कह रहे हैं ना कि आप नहीं कर पा रहे हैं, बताइए योगी जी, हम ही उन लोगों को देख लें। वो भी तो इसी तरीके की बयान दे रहे हैं, रामजी लाल सुमन जी।
अगर किसी के घर पे चढ़ करके आप पत्थर फेंकोगे तो ये कहाँ तक जो है ठीक है। आपको विरोध करना है तो आप कहीं गली चौराहे कहीं पे आप उनका पुतला फूंक दीजिए, उनके खिलाफ अपने जो लोकतांत्रिक तरीके है उस तरीके से कीजिए कि आप किसी के घर जा कर के जो है कि किसी का घर तोड़ देंगे। अगर यही होने लगे तो फिर सरकार काहे को, फिर सरकार की कानून व्यवस्था काहे को? तो इसका मतलब हर आदमी कानून अपने हाथ में ले लेगा तो फिर अराजकता फैलने में देरी नहीं लगेगी। ये बात उन्होंने कहा। राजा भैया करणी सेना के उन कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉल पर बातचीत किए जो चोटिल हो गए थे, जिनको पत्थर लगा था, खून बह रहा था। आपका क्या स्टैंड है करणी सेना पर? मैंने वो देखा नहीं, और करणी सेना को जिस बात पर बुरा लगा वो बात का बुरा हमें भी लगा, क्योंकि मैंने जो इतिहास पढ़ा है उस इतिहास में राणा सांगा एक वीर योद्धा थे। युद्ध के स्ट्रेटजी के दौरान कौन किससे समझौता किया, ये युद्ध नीति का अंग था। इसमें गद्दारी कहां से आ जाती है? हम लोग भी इस बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन उसका विरोध करने का एक फोरम होता है और उस फोरम पर, पार्टी फोरम पर इन बातों को हम लोग रखे। लेकिन हम विरोध करें अंदर से बात, वो पार्टी फोरम है। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर के हमारे नेता के ऊपर अगर पत्थर फेंके या घर तोड़ने की कोशिश करे तो वहां पर फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगा। मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा जो है रामजी लाल सुमन के साथ, क्योंकि हमारा पीडीए का साथी है। तो ये सिद्धांत की बात है, इसमें कहीं भी कोई जातिवाद नहीं है। राणा सांगा स्ट्रेटजी के तहत बुलाए थे। राणा सांगा ने देश के साथ गद्दारी नहीं की। देश के साथ गद्दारी की किसने? देखिए, अब उसका आप चिट्ठा खोलेंगे तो बड़े बड़े मंत्री भी बेनकाब हो जाएंगे जो आज राज सत्ता में हैं। तो करिए ना, सब तो कर ही रहे हैं, आप लोग क्यों चुप हैं? कर दीजिए आप भी। मैं बहुत सी चीज़ों को अनावश्यक रूप से बढ़ाने के पक्ष में नहीं रहता हूँ, क्योंकि इतिहास होता है, न इतिहास मिटाया जा सकता है, न इतिहास दोबारा लिखा जा सकता है। इतिहासकारों ने समय समय पर अपने तरीके से इतिहास लिखा है। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है कि मैं उस इतिहास को पढ़ूं, उस इतिहास का उद्धरण दूं या न दूं। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई जी का समय था, अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए गई थी, तो इतिहासकार कई तरह की बात करते हैं, सिंधिया परिवार के लिए कहते हैं, और तमाम राजा हैं जो आज के वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री भी हैं, और उत्तर जो है राजस्थान में उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये इतिहासकारों ने लिखा, मैंने देखा तो नहीं, और मैं कतई नहीं मानता कि कोई इतिहासकार एक एथेंटिक और प्रमाणिक पुस्तक हो सकती है। अलग अलग विचार हो सकते हैं, उनके विचार हो सकते हैं, वो अपने तरीके से अपने इतिहास की पुस्तक को रोचक बनाने के लिए कुछ कथा के तरीके से उसमें कुछ दृष्टांत डाल देते हैं जो चर्चा का विषय हो जाए। आजकल एक फैशन चल गया है, कोई अपनी आइडियोलॉजी लिखता है, अपने बायोग्राफी लिखता है, तो बायोग्राफी में जिस पार्टी से तो कभी नाराजगी रहती है तो उसकी कुछ कमियों को उद्धृत कर देता है। तो का वो प्रमाणिक पुस्तक है? वो सब एक राजनीति वो है। अभी कभी कालांतर में जब समय बीत जाएगा तो लोग उसी का उदाहरण देने लगेंगे। तो इतिहास को कुरेदने और इतिहास के पिछले पन्ने खोल करके किसी विषय को विषयांतर करना जो मूल मुद्दा है, उससे हटाने का तरीका, हटाने का एक तरीका है। मूल मुद्दा हमारा विकास है, मूल मुद्दा नौजवान हमारे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की है, मूल मुद्दा महंगाई है,
मूल मुद्दा किसानों की समस्या है। आपने स्ट्रेटजी की बात की, राणा सांगा की स्ट्रेटजी, तो ये तो कोई कह सकता है ना कि ये स्ट्रेटजी सिंधिया की भी रही होगी। वो कहाँ से गद्दारी कर गई? ये अगर ये लॉजिक सांगा पर अगर एप्लीकेबल है तो इन पर भी ये इम्प्लीकेबल है कि भाई ये भी। लेकिन सवाल ये है कि ये विषय को विषयांतर करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं नहीं समझता। तो वर्तमान में ही आ जाते हैं। विपक्ष के तमाम नेता स्पीकर पर आरोप लगा रहे हैं, ओम बिरला जी पे, कि वो राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्ष के नेता उनको बोलने नहीं देते हैं। ये सच है क्या? चूँकि आप लोकसभा के सदस्य हैं, आप लगातार पूर्वांचल के चंदौली के मामले उठाते रहते हैं, ये विपक्ष के जो नेता आरोप लगाते हैं, इसमें सच्चाई है क्या? देखिए, मैं तो सदन के अंदर ही था और पूरे देश ने देखा कि ओम बिरला जी आए, एक वक्तव्य दिए लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ कि सदन में क्या मर्यादा होती है, कैसे होती है, और फिर जब लीडर ऑफ अपोजिशन उसका जवाब देने के लिए खड़े हुए तो लोकसभा को जो है कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये क्या कहता है कि आप मुझे कोई बात कह दीजिए, जब मैं उसकी सफाई देने के लिए या उसके बाद अपनी स्थिति बताने के लिए खड़ा हो जाऊं तो हमारी बात ना सुने। ये तो वही बात हो गई कि बिना जुर्म कबूल किए सजा दे देना, बिना जुर्म साबित हुए फांसी लटका देना। तो ये कार्रवाई लोकतांत्रिक कभी हो ही नहीं सकती। लोकतांत्रिक कार्रवाई नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी संघ के मुख्यालय गए हैं और गोलवलकर जी, हेडगेवार जी को अपनी श्रद्धांजलि दिए। बड़ी चर्चा हो रही है इसकी, आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी उसी के सदस्य हैं। एक सदस्य अपने मुख्यालय जाता है तो उसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। एक आखिरी सवाल, मायावती जी का बयान आया है कि दलितों के हितैषी जो लोग बन रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर उन्होंने सीधा एक तरीके से आरोप लगाया है, वो दलित समाज अभी भी गेस्ट हाउस कांड को नहीं भूला है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के साजिश की हिस्सा थी कि कैसे पिछड़े और दलित समाज को अलग किया जाए, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह और काशीराम जी ने बड़ी समझदारी के साथ पिछड़ा और दलित को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया था, और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता से कोसों दूर हो गई थी। तो उनके रणनीतिकार इस बात को देखकर घबरा गए और उस समय साजिश रची, और साजिश की शिकार लोग हो गए, नेता लोग, और दलित पिछड़ा का गठजोड़ अलग अलग हो गया। और वो समय अब आ गया है कि सब एक साथ पीडीए के प्लेटफॉर्म पर जुटे और भारतीय जनता पार्टी के साजिश को बेनकाब करें। दलित आपके साथ आएंगे, पूरा आपको भरोसा है? हमारा पीडीए इसीलिए बना है, उन्हीं के सम्मान के लिए बना है। चलिए, तो वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि रामजी लाल सुमन उनके वरिष्ठ साथी हैं, संसद सदस्य हैं, वो उनके साथ पूरे मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और पार्टी उनके न्याय की लड़ाई लड़ते रहेगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।